दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। कुछ लोग बाहर से तो बिल्कुल खुश दिखते हैं, सब कुछ उनके पास होता है, मगर अंदर से वो हर पल डर और बेचैनी में घुट रहे होते हैं। उनकी नींदें उड़ चुकी होती हैं क्योंकि उन्हें हर वक्त यही लगता है कि कल कुछ बुरा हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिमाग में बार बार वही परेशान करने वाले ख्याल आते हैं? ऐसी बातें जिनका अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं है, मगर फिर भी वो आपको चैन से जीने नहीं देती। आज की कहानी भी ठीक उसी डर और चिंता के इर्द गिर्द घूमती है, और शायद इसे सुनकर आपको भी अपने भीतर कुछ पहचानने का मौका मिले। आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक किसान रहा करता था। उसका जीवन देखने में बहुत अच्छा था। उसके पास एक बड़ा खेत था जिसमें हर साल भरपूर अनाज उगता। खेत जोतने के लिए 4 मजबूत और हट्टे कट्टे बैल थे। 2 बैलगाड़ियां थीं जिनसे वह अपना अनाज और सामान आसानी से ले आता ले जाता। रहने के लिए एक अच्छा सा बड़ा मकान भी था। पत्नी थी जो हर सुख दुख में उसका साथ देती, और 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे जो उसके जीवन की असली खुशियां थे। बाहर से देखने वाले लोग कहते, वाह, किसान के पास तो सब कुछ है, न धन की कमी है न सुख सुविधा की। मगर हकीकत यह थी कि किसान की आत्मा चैन से जी नहीं पा रही थी। उसे एक बुरी आदत लग चुकी थी, बेकार की चिंता करने की आदत। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसके मन में हर वक्त हजारों ख्याल चलते रहते। कभी वह खेत को लेकर चिंता करता, कभी घर को लेकर, कभी बच्चों के भविष्य को लेकर। वह सोचता, अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो, अगर कोई आवारा पशु खेत में घुसकर सब बर्बाद कर गए तो, अगर अचानक सूखा पड़ गया तो क्या होगा, और अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो भी तो फसल डूब जाएगी। ऐसे विचार उसे चैन से जीने ही नहीं देते थे। यहां तक कि जब बैलों को देखता तो सोचता, कहीं मेरे बैल बीमार न पड़ जाए। अगर खेती के समय ये काम करने लायक न रहे तो क्या होगा। जब बच्चों को देखता तो सोचता, पता नहीं इनका भविष्य कैसा होगा, बड़े होकर ये मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अगर मुझे बुढ़ापे में कोई बड़ी बीमारी हो गई तो कौन संभालेगा। ऐसी अनगिनत बातें उसके मन में बार बार घूमती रहती। वह एक चिंता से निकलता भी नहीं था कि दूसरी चिंता आकर उसे पकड़ लेती थी। उसकी हालत यह हो चुकी थी कि वह एक पल के लिए भी शांत नहीं रह पाता। पत्नी ने कई बार समझाया, तुम बेवजह चिंता करते हो, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा स्वास्थ्य बिगड़ता है। तुम्हारे पास खेत है, घर है, परिवार है, सब कुछ अच्छा है, फिर किस बात की चिंता। मगर किसान को आदत लग चुकी थी। आदत इतनी गहरी थी कि लाख समझाने के बाद भी कोई असर नहीं होता था। एक दिन किसान की पत्नी को गांव की एक औरत ने सलाह दी। पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे बहुत ज्ञानी हैं और हर समस्या का हल बताते हैं। तुम अपने पति को वहां ले जाकर मिलो, शायद कोई उपाय मिल जाए। पत्नी को यह बात झंझ गई। उसने किसान से कहा, चलो कल हम उन भिक्षु से मिलते हैं, शायद तुम्हें कोई राह दिखाए। अगले ही दिन सुबह सुबह किसान और उसकी पत्नी उस बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए। सामने एक शांत वातावरण था, ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और एक कुटिया जिसमें वह भिक्षु रहते थे। किसान ने भिक्षु को प्रणाम किया और धीरे धीरे अपनी सारी परेशानी एक एक करके बताने लगा। उसने कहा, महात्मा, मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूं। अधिकतर मैं बुरी बातों के बारे में सोचता हूं जो अभी तक मेरे साथ कभी हुई भी नहीं, पर मन है कि इन्हीं बातों को लेकर परेशान रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि इससे कैसे छुटकारा पाऊं। भिक्षु बहुत शांति से उसकी सारी बातें सुनते रहे। बीच में उन्होंने टोका भी नहीं। जब किसान चुप हुआ तो भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम कल सुबह फिर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। किसान और उसकी पत्नी ने प्रणाम किया और लौट आए। अगले दिन सुबह होते ही किसान और उसकी पत्नी उत्सुकता से भिक्षु के आश्रम पहुंच गए। रास्ते भर किसान सोचता रहा, आज तो मुझे मेरी समस्या का हल मिलेगा।
अब ये महात्मा मुझे जरूर कोई उपाय बताएंगे जिससे मेरी चिंताएं खत्म हो जाएं। भिक्षु ने दोनों का स्वागत किया और किसान की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास कुल कितनी समस्याएं हैं? किसान थोड़ा चौंका। उसने सोचा, समस्याएं? अरे, मेरी तो ढेरों समस्याएं हैं, कौन गिने? लेकिन फिर भी उसने गिनाने की कोशिश की। वह बोला, गुरुदेव, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तो कभी बिल्कुल नहीं होती, कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं, कभी पशु बीमार पड़ जाते हैं, कभी अनाज का भाव गिर जाता है, कभी घर के झगड़े बढ़ जाते हैं, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता देती है, कभी भविष्य की फिक्र घेर लेती है। यही सब मेरी समस्याएं हैं। भिक्षु मुस्कुराते रहे और बोले, ठीक है, लेकिन अगर इन सबको गिनकर संख्या बतानी हो तो तुम्हारे हिसाब से कितनी समस्याएं होंगी? किसान ने थोड़ा सोचा और बोला, गुरुदेव, चाहे जैसे गिन लूं, मेरी तो 99 समस्याएं तो हमेशा रहती ही हैं। यह सुनकर भिक्षु हल्के से हंस पड़े और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, हर इंसान के पास 99 समस्याएं हमेशा रहती हैं। कोई किसान हो, कोई व्यापारी हो या कोई राजा महाराजा, सबको ये 99 समस्याएं घेरे रहती हैं। कभी स्वास्थ्य, कभी परिवार, कभी मौसम, कभी पैसा, कभी समाज। इंसान हमेशा किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहता है। ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। किसान ने तुरंत पूछा, तो क्या इन 99 समस्याओं का कोई हल नहीं है? क्या हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते? भिक्षु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, नहीं, इन्हें पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। जीवन में जब तक तुम जीवित हो तब तक ये 99 समस्याएं आती जाती रहेंगी। कभी एक समस्या हल होगी तो दूसरी सामने आ जाएगी। यह तो जीवन का स्वाभाविक चक्र है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास एक भी समस्या ना हो। किसान यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, तो फिर मैं हमेशा ऐसे ही परेशान रहूंगा? अगर समस्याएं खत्म ही नहीं हो सकती तो मेरा मन चैन कैसे पाएगा? भिक्षु ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, यही तो असली बात है। देखो, हर इंसान की 99 समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा हर इंसान के पास एक और समस्या होती है, और वह है कि वह हमेशा यह सोचता रहता है कि उसकी समस्याएं क्यों हैं। यही है 100वीं समस्या। अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि जीवन में 99 समस्याएं तो रहनी ही हैं, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन जब तुम बार बार सोचते हो कि मेरे पास समस्याएं क्यों हैं, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे क्यों दुख झेलना पड़ रहा है, तब वही 100वीं समस्या तुम्हें सबसे ज्यादा सताती है। असली दुख 99 समस्याओं से नहीं है, बल्कि 100वीं समस्या से है। किसान की आंखें बड़ी हो गईं। वह आश्चर्य से भिक्षु को देखने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा, कृपया मुझे और स्पष्ट करके समझाइए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, बारिश कभी ज्यादा होगी, कभी कम। ये तुम्हारे बस में नहीं। बैल कभी स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार पड़ेंगे, ये भी तुम्हारे बस में नहीं। बच्चे बड़े होकर कैसे बनेंगे, ये भी पूरी तरह तुम्हारे बस में नहीं। इन सब बातों को लेकर चिंता करने से समस्याएं खत्म नहीं होती। लेकिन अगर तुम इन स्थितियों को सहज रूप से स्वीकार कर लो और जो संभव है वही करो, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। समस्या तो आई, तुमने उसका हल निकाला और फिर आगे बढ़ गए। लेकिन अगर तुम हर वक्त यह सोचते रहोगे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, तो तुम 100वीं समस्या में फंस जाओगे, और यही समस्या तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। किसान गहरी सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी ने भी पहली बार महसूस किया कि आज उसके पति को असली सीख मिल रही है। भिक्षु आगे बोले, समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनके प्रति तुम्हारा नजरिया बदल सकता है। अगर तुम 100वीं समस्या से मुक्त हो गए तो बाकी 99 समस्याएं भी तुम्हें उतनी भारी नहीं लगेंगी। तुम हल खोज पाओगे और आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर 100वीं समस्या ने तुम्हें जकड़ लिया तो छोटी सी बात भी तुम्हें पहाड़ जैसी बड़ी लगेगी। किसान ने पहली बार महसूस किया कि वह सचमुच बेवजह ही हर छोटी सी बात पर सिर पकड़कर बैठ जाता था। असली समस्या उसकी चिंताएं थीं, न कि जीवन की स्थितियां। किसान कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके भीतर जैसे कोई नया द्वार खुल रहा था। वह सोच रहा था, अब तक मैं यही मानता आया था कि मेरी परेशानियां फसल, बैल, घर और बच्चों से जुड़ी हुई हैं।
लेकिन असली परेशानी तो मेरे सोचने के ढंग से है। मैं हर वक्त क्यों सोचता रहा कि मुझे कोई समस्या ना हो, यही तो मुझे और ज्यादा दुखी कर रहा था। भिक्षु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, यही जीवन का सत्य है। जो इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही शांति पा लेता है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, बीमारी और स्वास्थ्य, ये सब आते जाते रहेंगे। कोई इन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम इन्हें स्वीकार कर लोगे और 100वीं समस्या से खुद को मुक्त कर लोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। फिर भिक्षु ने किसान को एक छोटी सी बात समझाई। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे खेत में फसल कम हो गई। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो तुम बैठकर चिंता करते रहो और सोचो कि क्यों ऐसा हुआ, आगे क्या होगा, मेरा भविष्य कैसे चलेगा। यह है 100वीं समस्या। या फिर तुम यह स्वीकार कर लो कि हाँ, इस साल फसल कम हुई है। अब मैं अगले साल क्या सुधार कर सकता हूं और अभी अपने परिवार का गुजारा किस तरह कर सकता हूं। यह है व्यावहारिक समाधान। देखो, फर्क सिर्फ तुम्हारे सोचने में है। समस्या तो वही रही, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल गया। किसान धीरे धीरे सिर हिलाता रहा। पहली बार उसे लगा कि वह सही दिशा में सोच रहा है। पत्नी ने भी प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने पति को बहुत दिनों से समझा रही थी कि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज आपने जो बात कही वह सीधे इनके दिल में उतर गई है। यह सच है कि 100वीं समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, यह 100वीं समस्या हर इंसान के पास होती है, और जो भी इंसान इस जाल से निकलना सीख लेता है वही जीवन का आनंद लेना शुरू कर देता है। बाकी 99 समस्याएं उसके लिए बोझ नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे मौसम बदलना, दिन और रात आना जाना, वैसे ही समस्याएं भी आती जाती रहेंगी। उनका स्वागत करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। किसान की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। मेरी असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं थी, बल्कि अपने ही मन से थी। अब मैं हर छोटी मोटी परेशानी को जीवन का हिस्सा मानूंगा और 100वीं समस्या को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। भिक्षु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चा धर्म है। जब तुम 100वीं समस्या छोड़ दोगे, तब तुम्हारे भीतर सच्ची शांति जन्म लेगी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ने भिक्षु को प्रणाम किया। उनका मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का और प्रसन्न था। जाते समय किसान ने मुस्कुराते हुए पत्नी से कहा, अब मुझे चिंता की बीमारी से छुटकारा मिल गया है। अब मैं जान गया हूं कि जीवन की 99 समस्याएं तो रहेंगी ही, लेकिन मैं 100वीं समस्या को अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा। उस दिन से किसान का जीवन बदल गया। समस्याएं उसके पास पहले जैसी ही आती रहीं। कभी बारिश ज्यादा हुई, कभी कम, कभी बैल बीमार पड़े, कभी बच्चों ने पढ़ाई में कमजोरी दिखाई। लेकिन अब वह हर बार मन ही मन सोचता, यह तो 99 समस्याओं का हिस्सा है, यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं इसे 100वीं समस्या बनने नहीं दूंगा। धीरे धीरे उसकी चिंता करने की आदत छूट गई। वह पहले की तरह उदास और परेशान रहने वाला इंसान नहीं रहा। अब वह अधिक शांत, प्रसन्न और संतुलित जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, ये थी किसान की कहानी, जिसने हमें यह सिखाया कि भविष्य की बेवजह चिंताओं में जीने का कोई मतलब नहीं है। जिन बातों का अस्तित्व ही नहीं है, जिनके होने की संभावना भी बहुत कम है, उनके बारे में सोच सोचकर अपना वर्तमान खराब करना बिल्कुल व्यर्थ है। असली समझदारी यही है कि हम वर्तमान में जिए, हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें और चिंता के इस मायाजाल से खुद को आजाद करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक और नई और सीख देने वाली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।